हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो, एक और बेहतरीन वीडियो में लेकर आ गया हूँ जिसमें हमने न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि आपको पता होगा कि पूरा का पूरा सिलेबस एक बार हमने पढ़ा रखा है, फिर भी दोबारा से आप लोग के लिए हम न्यू बैच पढ़ा रहे हैं बिकॉज हमने न्यू डिजिटल बोर्ड आप सभी के लिए स्पेशली आपके लिए लिया हुआ है ताकि और अच्छे से क्वालिटी वाइज वीडियो हम बना सके। तो हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया है उसको ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, काफी सारे स्टैंडर्ड्स के लिए, 7th 8th 9th के लिए, साइंस मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो। लेकिन अभी आज का जो वीडियो है वो 9th के लिए है, मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का सब्जेक्ट का जो चैप्टर 2 हमारा जिसका नाम था रियल नंबर्स, उसको हमने स्टार्ट किया था। ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने बना दिया और 2 प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करा दिया। आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 देखेंगे। लेकिन 2.3 को देखने के पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि क्या होता है रियल नंबर। ये रियल नंबर्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आज हम देखेंगे सर्ट्स क्या होता है, सर्ट्स को कैसे हम लिख सकते हैं, इजीएस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं सर्ट्स को, उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, सर्ट्स को कैसे प्लस किया जा सकता है, एडिशन कैसे किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। ये सभी चीज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और प्रैक्टिस सेट 2.3 के सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना एंड तक और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहना। तो चलिए शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर्ड क्या होता है। सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे सर्ड के। ठीक है, आ गया हमारा टॉपिक, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला टॉपिक है सर्ड। तो सर्ड क्या है? अगर हम मान ले, देखो क्या होता है कि इफ a इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, जैसे मान लो कि सर्ड का एक फॉर्म होता है, मेनली अगर आप देखोगे तो ये रूट के फॉर्म में होता है, इस प्रकार के फॉर्म में होता है सर्ड। तो कोई एक ऐसा नंबर जिसमें अगर आप देखोगे, देखो अगर आप बात करो ये चीज आप देखो n√a, तो n रूट में a बात करें तो जो रूट के अंदर लिखा हुआ है जो भी नंबर वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं रैशनल नंबर होता क्या है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। और जो भी n है, मतलब जो भी nth रूट रहेगा उसका, जैसे स्क्वायर रूट है तो कुछ लिखते नहीं है, इस प्रकार लिखते हैं। क्यूब रूट है तो इसके अंदर 3 आ जाता है, फोर्थ रूट है तो 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिफ्थ रूट है, तो इस प्रकार की चीजें जो है इसके अंदर आती है। तो जो n रहेगा, nth रूट जो रहेगा, nth रूट ऑफ a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x। nth रूट ऑफ a का जो वैल्यू आएगा x आएगा। और हमेशा याद रखना कि ये जो x रहेगा, x ऑलवेज क्या रहता है? x इज ऑलवेज इरैशनल। हमेशा याद रखना कि जो भी रूट है उसका, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या फिर जो भी रूट है उसका जो वैल्यू आएगा, यानी nth रूट ऑफ a का जो वैल्यू आएगा, वो जो भी वैल्यू आएगा, मान लो x आएगा, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? इरैशनल होना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो सर्ड है। तो एग्जाम में कभी कभी ना क्वेश्चन पूछता है, आपको दिया रहेगा एक सर्ड, यानी मतलब एक रूट में कुछ तो चीज दिया जाएगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जो भी है वो दिया रहेगा और आपको पूछेगा पता लगाओ ये सर्ड है कि नहीं। तो कैसे पता लगाओगे सर्ड है कि नहीं? सर्ड पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी अंदर नंबर लिखा हुआ है वो पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। जो n होगा, हमेशा याद रखना, जो n होगा वो भी एक पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। n क्या होता है? n ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और साथ ही में वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और x जो होगा यानी उसका जो रूट आएगा, n रूट ऑफ a इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो इरैशनल होना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो समझ जाना कि वो सर्ड है। अब ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये रूट वाला सिंबल, इसको रेडिकल का साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन। n का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ सर्ड। मान लो कि यहां पे अगर 2 लिखा हुआ है तो समझ जाना ये स्क्वायर रूट होगा, मतलब ऑर्डर कितना है? 2 है। तो क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द सर्ड, यानी कि आपको एक सर्ड दिया रहेगा, यानी एक √2 √3 ऐसा दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा और आपको पता लगाना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो जो भी वो रूट है, यानी मान लो कि आपका इस प्रकार की चीजें हैं, तो इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इधर कोई भी नंबर हो सकता है लेट सपोज, लेकिन इधर 2 लिखा हुआ है। वैसे 2 कभी कभी नहीं लिखते हैं जानबूझ के, क्योंकि एक्चुअल में इस सिंबल का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। तो एक्चुअली सिर्फ ये लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है, 3 लिखा है तो क्यूब रूट, 4 लिखा है तो फोर्थ रूट। तो जो भी यहाँ पे लिखा है वही उसका क्या होता है? ऑर्डर होता है, याद रखना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू होता है a या फिर जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 15 जो नंबर है उसको बोलते हैं रेडिकेंट। क्या बोलते हैं? रेडिकेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पता लगाओ कि इसका ऑर्डर क्या है और रेडिकेंट क्या है। तो ऑर्डर n के जगह पे जो भी रहेगा, ऑर्डर a के जगह पे जो भी लिखा रहेगा वो रेडिकेंट। याद रहेगा, बहुत ईजी है। अब जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि 3√7, तो 3√7 जो है ये एक सर्ड है। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 है, माफ करना, नॉट 3, इसको थोड़ा और अंदर डालो इस प्रकार से। तो ये क्यूब रूट ऑफ 7 है। तो क्यूब रूट ऑफ 7 क्या है? एक सर्ड है। क्यों सर्ड है? पहली बात तो अंदर जो 7 है, ये a जो है वो पॉजिटिव है, रैशनल नंबर है, n 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, और क्यूब रूट ऑफ 7 का जो भी वैल्यू आएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 पहली बात तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में जो वैल्यू आ रहा है वो एक इरेशनल नंबर हो सकता है, रैशनल तो नहीं होगा, इरेशनल होगा। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक सर्ड है।
ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका पता लगाओ ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या है इसका 3, क्यूब रूट है, इसके लिए ऑर्डर 3 है। इसका रेडिकेंड का वैल्यू क्या है, यानी ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 7, एन का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 7। इस प्रकार से कर सकते हो। हमेशा याद रखना कभी भी अगर कोई सर्ड ऐसा दिया होता है जिसका ऑर्डर यानी एन का वैल्यू 2 आता है, तो समझ जाना उस पर्टिकुलर सर्ड को बोला जाता है क्वाड्रेटिक सर्ड। क्या कहा जाता है बच्चा, क्वाड्रेटिक सर्ड। याद रखना ये सब चीज, छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में एंड वन सेंटेंस या फिर ऐसे फॉर्म के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं क्या होता है सर्ड, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसी सर्ड की बात करें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। मान लो ये एक सर्ड दिया हुआ है, √50 आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये √50 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मतलब इसको सिंपल बना के लिखना। तो ये तो 50 लिखा हुआ है, आप 50 को कैसे लिख सकते हो, आप 50 को 5 × 10 लिख सकते हो, 5 × 10 50 होता है। आप 50 को 25 × 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना कोई भी चीज जब स्क्वायर रूट में होती है तो हमें हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो कि एक स्क्वायर हो, जो कि खुद एक स्क्वायर हो। तो यहां पे 50 को अगर मैं ऐसा लिखूं दैट इज 25 × 2 चलेगा, 25 2 होता है 50, तो √50 को मैं √25 × 2 लिख सकता हूं। और 25 × 2 क्यों लिखा, क्योंकि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ये 25 का भी रूट बराबर ये √25 मल्टीप्लाई बाय ये √2, इन दोनों को मैंने रूट को सेपरेट कर दिया, इसको भी रूट दे दिया, इसको भी रूट दे दिया, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √25 का मतलब होता है 5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है ना, और ये √2, तो 5 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा आपका 5 √2। तो ये आपका क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी √50 को, स्क्वायर रूट ऑफ 50 को हम लोग 5 √2 लिख सकते हैं, तो बोलते हैं सिंपल तरीके से लिखना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अगला सिमिलर और लाइक सर्ड, कुछ ऐसे दो सर्ड आपको दिए रहेंगे और आपको बोला जाएगा पता लगाओ कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। सिमिलर कब हो सकते हैं, कंडीशन क्या है, दो सर्ड सिमिलर तब हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर यानी n का वैल्यू और उनका रेडिकेंड यानी a का वैल्यू, तो n का वैल्यू एंड a का वैल्यू अगर सेम है, मतलब दोनों इक्वल नहीं, दोनों के दोनों, मतलब दोनों सर्ड के, इसका भी n का वैल्यू इसका भी n का वैल्यू सेम है, इसका a का वैल्यू इसका a का वैल्यू सेम है, तो समझ जाना कि वो दोनों लाइक सर्ड है। क्या है, लाइक सर्ड। और अगर सेम नहीं है तो अनलाइक सर्ड। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये √45 को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, इजीएस्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये √45 को मैं लिख सकता हूं कैसे, देखो 9 × 5, 9 5 45 होता है। और ये √80 को मैं लिख सकता हूं, √80 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 16 5 80, ठीक है। वैसे ही ये 9 का जो स्क्वायर रूट निकलता है वो 3 निकल जाता है, और ये √5 अंदर ही रह जाएगा, तो 3 √5 हो गया। और ये 16 का स्क्वायर रूट निकलता है 4, और ये √5 जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये हो गया 3 √5, ये हो गया 4 √5। ये दोनों अब ध्यान से देखो, तो यहां पे जो इनके ऑर्डर है ये भी एक स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, ये भी एक स्क्वायर रूट है, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है मतलब ये 2 है, ये भी एक स्क्वायर रूट है मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब n, इसका जो ऑर्डर है इसका n जो है इसका क्या आ रहा है, ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है ऑर्डर, और अंदर के जो वैल्यू है ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी रेडिकेंड जो है a जिसको बोलते हैं वो भी सेम आ रहा है दोनों के, तो दोनों के रेडिकेंड भी और ऑर्डर भी। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोला है, डेफिनेशन कि ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए दोनों का और रेडिकेंड भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर भी दोनों के 2 2 है, रेडिकेंड भी दोनों के 2 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, लाइक सर्ड है, ये दोनों क्या है, लाइक सर्ड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, इसको आप ध्यान से समझना। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है बच्चा, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि अभी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। देखो अभी प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल में जाने के पहले एक बार सुन लो, अभी तक आपने लगभग 8 मिनट देख लिया, ठीक है। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया, इसमें हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि हम मैथ्स में अक्सर एक प्रैक्टिस सेट का जो कंसेप्ट है वो सिखाएंगे और उसी के साथ पूरा प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल सॉल्व कराएंगे। तो अक्सर हमारे ये जो नए वाले बैच के वीडियोस है वो लंबे बन रहे हैं। पहले वाले जो वीडियोस थे जो व्हाइट बोर्ड पे हमने बनाए थे, पुराना बैच जो था, उसमें हमारे एक ही चैप्टर के 5 6 7 7 पार्ट बन जाते थे, 7 7 8 8 लेक्चर्स बन जाते थे। लेकिन अब जो न्यू वीडियोस बन रहे हैं नए बैच के, उसमें ज्यादा से ज्यादा जितने प्रैक्टिस सेट रहेंगे उतने वीडियो बनते हैं। मान लो आपके चैप्टर में 3 प्रैक्टिस सेट है, तो उस चैप्टर के सिर्फ 3 ही लेक्चर बनेंगे। तो इस प्रकार से चीजें चल रही है हमारी, तो जरूर से सपोर्ट करना और प्यार देना। कंपैरिजन, अगला टॉपिक, कंपैरिजन बचपन से करते आ रहे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कैसे करना है, सबसे पहले जो दोनों सर्ड दिया रहेगा उनको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखो कि दोनों के जो रेडिकेंड है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। रेडिकेंड दोनों के सेम आ गए तब कंपेयर किया जा सकता है, या फिर मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप ध्यान दोगे तो ये 3 √5 है, ये 4 √5 है, दोनों ये √5 है, ये भी √5 है, तो ये 3 √5 4 √5 कौन बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा ये है, दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि दोनों के दोनों रेडिकेंड सेम है।
इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है, मतलब दोनों बराबर पे है, लेकिन ये 3√5 है, ये 4√5 है, तो ये बड़ा होगा, तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, वैसे ये वाला देखो 6√2 और 5√5, इनमें कैसे करोगे? तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, दोनों का जो रेडिकेंड होता है अगर अलग अलग है, मान लो कि दोनों के रेडिकेंड अलग अलग है, इसके अंदर √2 लिखा हुआ है, 6√2 लिखा हुआ है, ये 5√5 है, तो दोनों अगर ये √5 ये भी √5 होता तो हम कंपेयर कर लेते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन ये भी अलग है ये भी अलग है, तो सबसे पहले दोनों को सिंपल सेम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये 6 बाहर है, तो अगर ये रूट में होता तो ये क्या होता, इसका स्क्वायर, अगर ये 6 है तो अगर ये स्क्वायर रूट में होता तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 6 का स्क्वायर 36, ये स्क्वायर रूट में होता, क्योंकि रूट 36 ही 6 होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 36 ही 6 होता है। तो अगर ये 6 बाहर है मतलब ओपन फॉर्म में है, लेकिन अगर ये खुद स्क्वायर रूट में चले जाएगा तो ये उसका स्क्वायर बन जाएगा, 36 बन जाएगा, आपको पता है। तो 6 का क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 36, बराबर। ये √2 तो है ही मल्टीप्लीकेशन में, ये 6 और √2 के बीच में कनेक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये √2 है ही, ये बॉक्स बना दो, ये 5 है, बराबर। लेकिन अगर ये 5 स्क्वायर रूट में होता बच्चा, ये 5 स्क्वायर रूट में होता तो ये होता अंडर रूट ऑफ 25 में मल्टीप्लाई बाय ये √5। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे ये √36 मल्टीप्लाई बाय √2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √36 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही में आ गया दोनों, और यहां पे भी बॉक्स प्लस √25 मल्टीप्लाई बाय 5, बराबर, दोनों आगे साथ में, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है √72 बॉक्स, 25 फाइजा 125। अब यहां पे देखोगे ये √72 है, ये 125 है, दोनों में बड़ा कौन है, ऑब्वियसली 125 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये वाला सिंबल आ जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से कोई भी ऐसे चीजें आएगी तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सर्ट्स। अब जो सर्ट्स आएगा उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ऑपरेशन एडिशन करने। मान लो कि एक सर्ट है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, अब इसको ऐड करना है आपको 3√5 के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, दोनों में जो कॉमन है, इसमें भी √5 है इसमें भी √5 है, तो √5 कॉमन निकाल दिया, इसके पास एक √5 है, ये √5 अकेला है ना, मतलब 1 है, बीच में है प्लस, ये 3√5 है मतलब 3, तो 1 + 3 = 4, यानी ये हो जाएगा 4√5। तो इस प्रकार से आपको प्लस करना रहेगा। सेम अप्लाई होता है माइनस में, जो कॉमन निकलता है कॉमन निकाल दो, बाकी नंबर्स को प्लस कर दो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, मान लो ये √5 है मल्टीप्लाई बाय √20 है या फिर √10 है मान लो, ठीक है, चलो 20 ले लो, चलो ऐसा कुछ आपको दिया रहेगा, दो सर्ट दिए रहेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है, दोनों को एक साथ लिख दो, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 20, 25 जा होता है 100, बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है 10, तो आपका आंसर आ गया 10। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। डिवीजन कुछ आ सकता है, जैसे मान लो √5 दिया हुआ है या फिर √25 दिया हुआ है, मान लो √25 दिया, इसको डिवाइड करना है √5 के साथ, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो सिंपली क्या करना है, दोनों को फ्रैक्शन में अपॉन कर देना है, तो ये √25 डिवाइड बाय √5, बराबर, ऐसे ही होता है। तो दोनों के दोनों का स्क्वायर रूट है ना, तो दोनों को कॉमन स्क्वायर रूट दे दो, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 5, बराबर, 25 डिवाइड बाय 5 करो, ये स्क्वायर रूट तो है, 25 को 5 से डिवाइड करो तो 5 आता है, बराबर, तो आंसर आ गया √5, खत्म कहानी। सेम कंपैरिजन जो अभी हमने आपको बताया, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा कौन सा इक्वल, ये बताना होता है। एंड रैशनलाइजेशन होता है। रैशनलाइजेशन मतलब जो उसका अभी हमें प्रैक्टिस के एग्जांपल में बताऊंगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, यानी मान लो कि आपको दिया हुआ है 1/√5, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना मतलब जो नीचे वाला रहता है सेम ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। इससे होता क्या है, √5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा √5, और नीचे √5 मल्टीप्लाई बाय √5, रूट कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज होता है √5 बाय 5। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो अभी असली खेल पे चलते हैं। बहुत हो गया टीजर और ट्रेलर, अब सीधा पिक्चर दिखाता हूं जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट के सारे एग्जांपल्स। तो चलो मजा आएगा, काफी बड़ा होने वाला ये वीडियो, क्योंकि सारे एग्जांपल्स ऑलमोस्ट मैं सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 2.3 ध्यान से देख लेना बच्चा, क्या होने वाला है यहाँ पे। 2.3 प्रैक्टिस सेट का नाम है। पहला क्वेश्चन है स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ड। हमें ऑर्डर बताना है, सर्ड का सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर बताना है। ऑर्डर का मतलब n का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्यूब रूट ऑफ 7, यानी यहाँ पे जो ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3। क्यूब रूट है ना, 3 हो गया। यहाँ पे बताओ ऑर्डर, अब बच्चे गलती कर देंगे 5 लिख के आ जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा भाई, 5 नहीं आएगा। क्यों 5 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला 5 बाहर है। जो ये सिंबल होता है इसके ऊपर जो लिखा रहता है, मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता तो वो उसका ऑर्डर बनता। तो यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन ये एक स्क्वायर रूट का सिंबल है और हम जानते हैं स्क्वायर रूट में 2 जो होता है वो लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो 2 है। सेम 4th रूट ऑफ 10 है, यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
स्क्वायर रूट ऑफ 39, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट जो है उसका ऑर्डर होता है 2, इधर पे 2 होता है ना, पर लिखा नहीं जाता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 18, तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ये तो क्यूब रूट है यानी 3 हो जाएगा ऑर्डर। तो जो भी उसका ऑर्डर रहेगा वो आपको डायरेक्टली देखने पे पता चल जाएगा, आप लिख सकते हो। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। स्टेट विच आर सर्ड, सर्ड कैसे पता करें? बहुत सिंपल है, मैंने 3 रूल बताया था। पहला रूल कि भाई जो रेडिकेंड होता है यानी जो अंदर के वैल्यू है, जैसे 51 लिखा है, वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, बराबर, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये होता है कि 51 जो है इज अ पॉजिटिव। हाँ, डायरेक्ट आप बता सकते हो पहले ये सर्ड है कि नहीं, सर्ड है कि नहीं वो बताना है ना। तो मैं पहले वो लिखूंगा कि ये सर्ड है कि नहीं और उसके पीछे उसका रीजन बताना है। तो रीजन में पहले लिखता हूं, यहां पे थोड़ा स्पेस छोड़ता हूं और फिर रीजन लिखता हूं। क्यों रीजन लिख रहा हूं? क्योंकि ऊपर मुझे लिखना है कि ये सर्ड है कि नहीं, बाद में रीजन लिखूंगा ना। तो रीजन ये है कि पहला कि 51 जो है ये क्या है? ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि मेरा जो ऑर्डर होगा जो कि ये 3, ठीक है, ऑर्डर ये ए का वैल्यू है, रेडिकेंड जिसको बोलते हैं, और ये एन का वैल्यू है जो ऑर्डर है। तो ऑर्डर जो है वो 3 है, इसका मतलब ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 1 है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। और तीसरा कंडीशन ये बोलता है कि जो मेरा वैल्यू आना चाहिए यानी nth रूट ऑफ ए जो आना चाहिए, nth रूट ऑफ ए जो आना चाहिए वो x, ये क्या होना चाहिए? ये एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये 51 है, तो क्यूब रूट ऑफ 51 निकालो। तो क्यूब रूट ऑफ 51 का कोई वैल्यू बराबर निकलता नहीं, मतलब ऐसा कोई भी प्रॉपर नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है जो 51 का क्यूब रूट निकाल पाए, नहीं आएगा। तो हमको पता है कि ये नॉट रैशनल या फिर इरेशनल लिखो, ठीक है। क्या है? इरेशनल, ये इरेशनल है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर रहेगा बच्चा, क्या लिखेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? ये क्या है? देयरफॉर विच आर सर्ड क्वेश्चन पूछा है ना, तो इट इज अ सर्ड, ये सर्ड है। क्यों सर्ड है भाई? क्योंकि इसका कोई भी क्यूब रूट ऑफ 51 का कोई वैल्यू पॉजिटिव में यानी रैशनल नंबर में नहीं निकलता, वो इरेशनल में निकलता है। तो ऑब्वियसली ये सर्ड है। इसका बताओ, अभी इसको देखो, ये 4th रूट ऑफ 16 है, तो ये 4th रूट ऑफ 16 का मतलब क्या है? 16 के ऊपर, बताओ क्या? 16 के ऊपर ये स्क्वायर रूट का 4/2, आपने ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर आपको पता होगा तो ये स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम लोग 1/2, और इसी के ऊपर क्या है? 4 है, मतलब इसके ऊपर ही 4 है। तो ये हो जाएगा 16⁻⁴/2, बराबर ना, 16⁻⁴/2। तो एक्चुअल में यहां पे अगर आप देखो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये है कि अगर आप 16 का 4th रूट निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2। कैसे निकलता है ये तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 4th रूट ऑफ जो है हमारा, ध्यान से समझो इसको, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 4th रूट ऑफ 16 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आपने, मतलब आपको मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, क्यूब रूट निकालना सिखाया था, तो आपको पता होगा कि अगर मैं 16 का प्राइम फैक्टर्स निकालता हूं, जो कि इस प्रकार से होता है, तो 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 2, रुक जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4th रूट निकालना है, मतलब 4 की जोड़ी बननी चाहिए, मतलब 4 नंबर की। जैसे स्क्वायर रूट निकालना था तो 2 नंबर की जोड़ी बनाते थे, क्यूब रूट निकालना था तो 3 की तिकड़ी बनाते थे, वैसे 4 की चौकड़ी बनाना है। तो ऐसे नंबर जो 4 बार आते होंगे, 1 2 3 4, चारों आते हैं, तो मतलब एक बार 2 लेना है, मतलब 4 अगर 2 है तो उसको एक बार 2 लिखो। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है, जो 4th रूट ऑफ 16 है, इसका जो वैल्यू है वो 2 है, बराबर। तो इसका मतलब इसका वैल्यू एक क्या आ रहा है? nth रूट ऑफ जो a का जो वैल्यू आ रहा है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है, और रैशनल नंबर अगर आ रहा है तो मतलब ये जो नंबर है मेरा 4th रूट ऑफ 16, ये क्या है? इज नॉट अ सर्ड, ये एक सर्ड नहीं है। सर्ड होने के लिए कंडीशन ये है कि भाई उसका वैल्यू आना ही नहीं चाहिए, रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तीसरा देखो, 5th रूट ऑफ 81, तो पहली बात तो 5th रूट ऑफ 81 का कोई वैल्यू निकलता नहीं है, तो मतलब मैं देख के बोल दूंगा कि भाई ये सर्ड है, सर्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कंडीशन, पहली बात तो कि मेरा जो a है यानी 81 जो है, रेडिकेंड जिसको बोलते हैं, ये क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। दूसरा n का जो वैल्यू है ये 5 है, जो कि है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, बराबर। और तीसरा है nth रूट ऑफ जो a है यानी 5th रूट ऑफ a का जो वैल्यू आना चाहिए, 5th रूट ऑफ 81 का जो वैल्यू है ये क्या है? नॉट रैशनल, मतलब इरैशनल है, और इरैशनल है इसका मतलब क्या है? देयरफॉर ये क्या है कि ये जो 5th रूट ऑफ 81 है ये क्या है? इज अ सर्ड, ये एक सर्ड है।
तो इस प्रकार से ऐसी चीजों को सॉल्व किया जाता है, बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट का खेल है जो अभी अभी मैंने सिखाया आपको, वो चीजें ध्यान में है। टफेस्ट से टफेस्ट एग्जांपल आने दो भाई, कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। यहां पे देखो 256 भाई सभी को पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 256, अगर नहीं पता है कैसे निकालते तो यहां पे निकाल लो 256 2 के टेबल में फटाफट, 2 के 2 1 2 2 to the 4 2 8 16, 2 के टेबल में 2 6 12 2 4 8, 2 के टेबल में 2 32 2 के टेबल में 2 16 2 8, ठीक है 2 4, फिर 2 2 एंड 2 1। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसका मतलब दो की जोड़ी बनेगी, तो ये दोनों की एक जोड़ी 2 लिख दो, ये दोनों की एक जोड़ी 2 लिख दो, ये दोनों की एक जोड़ी 2 लिख दो, ये दोनों की एक जोड़ी 2 लिख दो। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 256 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। स्क्वायर रूट ऑफ 256 आया 16, तो 16 आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो nth रूट ऑफ a है वो क्या आ रहा है? Therefore ऐसा लिख दो, Therefore nth root of a is a rational number, रैशनल नंबर आ रहा है ना, तो therefore ये जो वैल्यू है रूट ऑफ 256 इज नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है। समझ में आ गया? उसी प्रकार ये वाला, ठीक है, आपके लिए होमवर्क, क्यूब रूट ऑफ 64 किसका है? आप सभी लोग जानते होंगे कि क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4, तो ये भी क्या है? सर्ड नहीं है, ठीक है, नॉट सर्ड। उस प्रकार ये 27 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? नहीं निकलता, मतलब nth रूट ऑफ a जो है इज इरेशनल, देयरफॉर ये क्या है? 22/7 जो रूट में है ये सर्ड है, इज अ सर्ड। तो ये अच्छे से कर देना, ये मैंने आपके लिए अच्छे से करने के लिए होमवर्क के तौर पे छोड़ रखा है, लेकिन मैंने आपको आंसर तो बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अच्छी तरीके से मन लगा के और आराम से आप इसको प्रैक्टिस करना जितना हो सके अपने नोटबुक में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं बच्चा क्योंकि बहुत बड़ा प्रैक्टिस सेट है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई इनटू द लाइक सर्ड एंड अनलाइक सर्ड। आपको 2 सर्ड दिए रहेंगे और आपको देखना है कि कौन सा लाइक है कौन सा अनलाइक है। मैंने रीजन क्या बताया था पढ़ाते टाइम कि भाई लाइक कब होंगे? जब दोनों के रेडिकेंड सेम होंगे, दोनों के रेडिकेंड और उसके ऑर्डर सेम है तो समझ जाना लाइक है, ऑर्डर और रेडिकेंड सेम नहीं है, इक्वल नहीं है तो समझ जाना अनलाइक सर्ड है। तो पहले इसको देखो, रूट 52 को कैसे लिख सकते हो? रूट 52 को आप लिख सकते हो 26 मल्टीप्लाई बाय 2। चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको ऐसे, नहीं चलेगा ये रूट 52 को वैसे छोड़ दो, क्योंकि अगर 26 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखता भी मैं तो 26 का कोई स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, तो कुछ फायदा नहीं लिखे, तो मैंने रूट 52 को वैसे का वैसे रखा। लेकिन इस चीज को मैं लिख सकता हूं 5 रूट 13। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हाँ एक चीज और यहां पे देखो, 26 मल्टीप्लाई बाय 2 तो नहीं लिख सकता रूट 52 को, लेकिन 13 के टेबल में 13 4 52 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चा 4 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, कॉमा ये 5 रूट 13 को एज इट इज लिखता हूं सेम टू सेम, क्योंकि मैं इसको रूट 13 को क्या ही लिखूं, रूट 13 को तो कुछ लिख ही नहीं सकता, तो 5 रूट 13 को वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे ये 4 जो है मल्टीप्लाई बाय 13 किया तो 52 आया, लेकिन ये 4 जो है एक स्क्वायर रूट है, और 4 का अगर मैं बाहर निकाल दूं, यानी 4 का स्क्वायर रूट अगर निकाल दूं तो वो बनता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी 4 का बाहर निकल जाएगा 2 और ये रूट 13 अकेले बच जाएगा अंदर, तो 2 रूट 13 हो गया, कॉमा 5 रूट 13 हो गया, बराबर। तो यहां पे अगर आप देखोगे हियर अंदर का जो वैल्यू है यानी रेडिकेंड का जो वैल्यू है 13, यहां भी 13 सेम है, और इसका ऑर्डर क्या है? रूट 13 का ऑर्डर क्या है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 है, मतलब ऑर्डर 2 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 13 मतलब इसका भी ऑर्डर 2 है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं हियर, ध्यान देना बच्चा, हम लोग क्या बोल सकते हैं हियर, ऑर्डर एंड रेडिकेंड ऑफ बोथ सर्ड आर इक्वल, दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है, तो देयरफॉर ये दोनों जो है बोथ आर लाइक सर्ड, ये क्या है? लाइक सर्ड है। क्यों लाइक सर्ड है भाई? क्योंकि दोनों के हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये पता चला कि दोनों के ऑर्डर, दोनों के जो रेडिकेंड है वो सेम है, इक्वल है, तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है? लाइक सर्ड है। अगला देखो, अगला क्या है? रूट 68। रूट 68 को कैसे लिख सकता हूं? सोचो, इमेजिन करो, रूट 68 को कैसे लिख सकता हूं? 68 को हम लोग लिख सकते हैं 34 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन कुछ मतलब नहीं है लिख के। और कोई ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर होता हो, देखो 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का 2 करूंगा तो कुछ मतलब नहीं है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 के टेबल में 68 आता नहीं है, तो मतलब ये 68 को हम लोग कुछ लिख के फायदा होगा नहीं, इतना भी अच्छे से इसको मैं कोशिश कर लूं रूट 68 को लिखने के लिए, मतलब कुछ फायदा इससे हमें होने नहीं वाला, ठीक है ना बच्चा? करेक्ट, समझ में आ रहा है? अब और ऐसा नंबर सोचो कि 68 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 68 बने, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो
रूट 68 को मैं लिख सकता हूं 4 के टेबल में 4 17 जा 17 4 जा होता है 68, और ये 5 रूट 3 इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, क्योंकि इसका मैं फिलहाल तो कुछ कर ही नहीं सकता, रूट 3 को कितना छोटा बनाऊं, रूट 68 को तो छोटा बना के सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा रूट 17, ठीक है, कॉमा 5 रूट 3। तो यहां पे अगर आप देखोगे ये दो सर्ड हमें मिल गए, ये है रूट 17, ये है रूट 3, रेडिकेंड अलग अलग है, भले ही ऑर्डर सेम है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 17 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, मतलब ऑर्डर सेम है लेकिन रेडिकेंड डिफरेंट है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर ऑर्डर इज सेम बट रेडिकेंड नॉट इक्वल, देयरफॉर ये जो दो है बोथ आर अनलाइक सर्ड्स। दोनों क्या है, लाइक नहीं है। लाइक कब हो सकते हैं, जब दोनों के रेडिकेंड के साथ साथ ऑर्डर भी इक्वल होंगे, तब यहां पे भाई इक्वल ऑर्डर है लेकिन अपना रेडिकेंड जो है सेम नहीं है, इसके लिए अनलाइक सर्ड है। चलो इसके साथ ये वाला करो, 4 रूट 18, 4 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 18 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, बराबर। वैसे ये 7 और ये रूट 2 सेम टू सेम, कुछ नहीं कर सकता। ये 4 तो बाहर ही है, लेकिन ये 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 3, दैट इज 4 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर सिर्फ बचेगा रूट 2। समझा कैसे किया, ये 9 है ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 18 के लिए मैंने 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, लेकिन ये जो 9 है वो किसी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के 3 आ जाएगा। तो 3 जब बाहर निकलेगा तो ये जो बाहर 4 ऑलरेडी बैठा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई ही होगा ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये रूट जो है, रूट में 2 जो है वो अकेला बच जाएगा, कॉमा ये 7 रूट 2 कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 4 3 12 होता है, तो ये हो जाएगा 12 रूट 2 कॉमा 7 रूट 2। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये भी रूट 2 है, ये भी रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, मतलब ऑर्डर भी सेम, रेडिकेंड भी सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर ऑर्डर एंड रेडिकेंड आर इक्वल, देयरफॉर ये दोनों क्या है, लाइक सर्ड है। लिख दो भाई, अच्छे से लिख देना, मैंने शॉर्टकट में लिखा लेकिन आप लोग अच्छे से लिख देना कि ये दोनों जो है 4 रूट 18 और 7 रूट 2 आर लाइक सर्ड, ऐसा लिख देना, ठीक है। चलो इस पे ध्यान दो, 19 रूट 12, 19 रूट 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 3 12 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, कॉमा ये 6 और ये रूट 3, ठीक है, बराबर, समझ में आ रहा है। अब ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के 2 आ जाएगा, तो 19 पहले से इंतजार कर रहा है, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के 2 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया उससे, और ये रूट में 3 अकेला बच जाएगा यहां पे, दैट इज रूट 3, कॉमा 6 रूट 3 है वहां पे, तो ये 19 2 होता है 38 और ये रूट 3, कॉमा ये 6 रूट 3। तो दोनों के दोनों को आप देखोगे तो ये भी रूट 3, ये भी रूट 3, ये भी स्क्वायर रूट है मतलब ऑर्डर 2 है, ये भी स्क्वायर रूट है मतलब ऑर्डर 2 है, तो इसका रेडिकेंड और रेडिकेंड सेम, ऑर्डर सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं हियर रेडिकेंड एंड ऑर्डर आर इक्वल, देयरफॉर बोथ आर लाइक सेट, सॉरी सेट बोल रहा हूं, लाइक सर्ड। जो अभी थोड़े दिन पहले सेट चैप्टर पढ़ाया था ना आप लोग का, इसके लिए सेट दिमाग में घूम रहा है ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आएंगे तो आप लोग सॉल्व करके दिखाओगे और आप लोग को समझ में ये चीज आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि डर के आगे जीत है, और जो पेशेंस बना के चलेगा उसको सब चीज समझ में आएगा। जो जिसके पास पेशेंस नहीं होगा वो यहाँ पे वीडियो छोड़ के चला जाएगा, हाँ बाद में कर लेंगे, लेकिन उसका बाद में कभी नहीं आता है। तो यहाँ तक जिसने देख लिया बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी असली खेल तो शुरू होगा और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द सर्ट। सिंप्लीफिकेशन करना है मतलब सिंपल बनाना है। मैंने याद है बताया था इजीएस्ट फॉर्म सेम। रूट 27 को आप कैसे लिख सकते हो, रूट 27 को आप लिख सकते हो दैट इज 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो। अब इसी रूट 9 को आप कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 को आप लिख सकते हो 3 और अंदर बच जाएगा रूट 3। एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लो, ऐसा देखो कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट में है ये भी स्क्वायर रूट में, दोनों को अलग अलग कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 और ये होता है रूट 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर है। अब रूट 27 का जो वैल्यू है वो है 3 रूट 3। देखो यहाँ पे रूट 50 को कैसे लिखोगे, सेम वही चीज, रूट 50 इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हो आप, 25 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको सेपरेट कर दो, ये 25 अलग हो गया, मल्टीप्लाई बाय रूट 2 अलग हो गया। रूट 25 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 और ये रूट 2, तो 5 रूट 2 इसका आंसर हो गया। कितना सिंपल है बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन रूट 50, ये थोड़ा बड़ा है मजेदार। देखो कैसे, रूट 250 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, रूट 250 को कैसे लिख सकते हो। मुझे पता है कि 250 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा एक वैल्यू आता है 250 का। तो अगर बाई चांस मैं लेता हूं ये वैल्यू, चलो
25 को 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ध्यान देना बच्चा, इसको मैं सेपरेट करता हूं, √25 को सेपरेट किया, मल्टीप्लाई बाय √10 को सेपरेट किया। √25 का जो वैल्यू है मुझे पता है 5 होता है, लेकिन √10 को भी मैं एक तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? देखो, √10 को भी मैं लिख सकता हूं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 5, लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं यार। देखो ध्यान से, मैं क्यों लिखूं इसको? फायदा होना चाहिए ना लिख के। √10 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका एक वैल्यू बाहर निकलना चाहिए, यानी स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, लेकिन 10 का तो कोई स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा नहीं, तो ये एक्चुअल में ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय √10 यानी कि 5√10। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 5√10 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चा कितना ईजी है ये चीज? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? समझ रहा है? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, माफ करना, क्वेश्चन नंबर 4 इसका ही एग्जांपल नंबर 4 जो कि है 1112। अब 1112 को आप कैसे लिख सकते हो बताओ? 112 को आप कैसे लिख सकते हो? 112 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, 4 2 8, 32, 4 8 32, 38 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। ठीक है, देखो 4 को अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई करूं, करके देखो 4 से मल्टीप्लाई। मैं क्यों कर रहा हूं बच्चा? क्योंकि मैं ऐसा नंबर लेना चाहता हूं जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकलता हो, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलता है, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 8 4 32, 3 कैरी, 3 4 12, 13 14 15, 152 आता है, मतलब ये नहीं 28, हाँ 28 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 8 32, 3 कैरी, 4 2 8 9 10 11 बराबर। तो देखो मैंने क्या लिया, 28 को 4 से मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया? इन शॉर्ट मेरे को पता है कि 4 एक ऐसा स्क्वायर रूट है जो बाहर निकलता है। उसके बाद 4 के बाद क्या होता है, क्योंकि आप सभी को स्क्वायर पता होगा, सबसे पहला स्क्वायर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर को आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर और उसके स्क्वायर रूट। तो मैं स्टार्टिंग से 4 से लेकर चलता हूं, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 28 आता है। इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 28 लिख सकता हूं इसको। और ये जो है इसको सेपरेट अगर मैं करूं, तो मैं अगर करूं, ठीक है, ये 16 के टेबल में भी जाता है यार। देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक और चीज में बताता हूं, इसका एक दूसरा वेरिएशन में बताता हूं मैं। इसका हो जाएगा 2, और √28 को आप कैसे लिख सकते हो? √28 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 7। वैसे ही ये 2 है मल्टीप्लाई बाय, ये 4 का भी 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा √7। तो आप बोल सकते हो कि 2 2 4 4√7। आप इस प्रकार का भी लिख सकते थे, 4√7 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन दूसरा तरीका ये आप डायरेक्ट बड़ा नंबर लो। आपको पता है 16 के टेबल में भी जाता है, 16 के टेबल में 16 7 आएगी, 16 7 करके देखो मल्टीप्लाई, 16 7 7 6 42, 4 कैरी, 7 7 9 10 11 बराबर 112। ठीक है, तो 16 7 होता है 112। तो मतलब आपने डायरेक्टली ये √112 को ऐसा लिखा, 16 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो 16 का जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, दैट इज 4, और ये √7 वैसे का वैसे। तो आपने ये 3 स्टेप में कर दिया, इसमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आप कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो, डायरेक्टली बस दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अगर आपको आएगा कि आप सिंप्लीफाई करो सर्ट को, तो ऐसे करना, बहुत ईजी होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग। फेवरेट क्वेश्चन। कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला दोनों को सेम सेम बनाओ पहले। सेम नहीं है तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये √2 है, ये √3 है, अलग अलग है, सेम बनाना पड़ेगा। कैसे, क्या करना पड़ेगा? अब ये 7 है, अगर ये 7 रूट में होता तो 7 का स्क्वायर होता है 49, मतलब ये 49 होता, मल्टीप्लाई बाय √2 है। बीच में एक बॉक्स बना दो ताकि मैं लिख सकूं कि ये भाई ग्रेटर है कि लेस देन है कि इक्वल है। ये 5 अगर स्क्वायर में होता तो ये होता √25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और मल्टीप्लाई बाय उसके साथ में क्या है? √3 है। अब इसको एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 2 बॉक्स, और ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3, एक साथ ले लिया। 49 2 होता है 98, स्क्वायर रूट में 98 ये बॉक्स, और ये 25 3 होता है 75। तो अगर आप देखोगे अब ये दोनों रूट में आ गए बराबर, ये √98 और √75। बड़ा कौन है? √98 बड़ा है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो इस प्रकार आएगा कि √98 इज बड़ा देन 75। तो देयरफॉर लास्ट में आपको ओरिजिनल लिखना पड़ेगा ना भाई। ओरिजिनल क्या है? 7√2 बॉक्स 5√3। तो हमारा सिंबल ये वाला आया, मतलब ग्रेटर देन वाला, तो आपको इधर ही लगा देना ये वाला। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? वैसे अगला क्वेश्चन, चलो, 2√247। देखो ये डायरेक्ट निकलेगा, ये √247 है, बीच में बॉक्स है, ये रूट है 274। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों के दोनों स्क्वायर रूट में है। तो ये एक नंबर है 247, ये 274, बड़ा कौन है? 274। सीधा सीधा लिख दो ये वाला सिंबल, भाई खत्म कहानी। भाई सीधा सीधा आ गया ना कि दोनों में से बड़ा कौन है? दिख रहा है मुझे, 274 बड़ा होता है 247 से, लिख दिया बड़ा का सिंबल, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहा है? 2√7। देखो अब 2√7 है, देखो दोनों अलग अलग है, तो इसमें भी वही वाला फंडा। अब ये 2 स्क्वायर रूट में होता तो इसको मैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 लिखता, मल्टीप्लाई बाय ये √7 लिखता, बीच में बॉक्स बना लो,
ये √28 को मैं कुछ नहीं करता, एज इट इज लिखता, इसको लिखता मैं रूट में एक साथ 4 × 7 बराबर, बीच में बॉक्स बनाता, और ये √28 को कुछ नहीं करता, ऐसे कैसे ही रखता। 4 7 होता है 28, लिख दिया, ये स्क्वायर रूट में है, बीच में बॉक्स, ये भी है स्क्वायर रूट ऑफ 28, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 28 है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 28, दोनों के दोनों सेम है, मतलब हमारा सिंबल इक्वल वाला आता, खत्म कहानी, सिंपल। ये वाला देखो 5√5 है, ये 7√2 है, दोनों के रेडिकेंड अलग अलग है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ये रूट में, ये √5 मल्टीप्लीकेशन में है, बीच में बॉक्स बना लिया। ये 7 अगर स्क्वायर रूट में होता तो ये होता √49, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय √2, दोनों को एक साथ ब्रैकेट में ले लो, मतलब स्क्वायर रूट में ले लो। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में बॉक्स, और ये होता 49 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 25 5 होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई करो 125 स्क्वायर रूट में, ये बीच में बॉक्स, 49 2 होता है दोस्तों 98। कौन बड़ा है बताओ, √125 बड़ा है कि √98? ऑब्वियसली ये बड़ा है, तो लिख दो ऐसा। तो देयरफॉर आप लिख दो कि भाई जो 5√5 है वो क्या है, 5√5 बीच में बॉक्स 7√2, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि ये वाला सिंबल है, मतलब ये वाला, ठीक है ना। यहां पे भी वो किया नहीं मैंने, तो लिख दो देयरफॉर 2√7 बॉक्स और √28, तो कौन बड़ा है, ऑब्वियसली दोनों इक्वल है, तो आप इक्वल का सिंबल डाल देना, खत्म कहानी। ऐसे और भी क्वेश्चन है, एक हाथ दो, तो वो आपके लिए कर लेना होमवर्क के तौर पे, तो बहुत ईजी होता है कंपैरिजन करना, नथिंग एल्स, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, और भी क्वेश्चन है यार, ये देखो ये भी दिया है, तो होमवर्क दे दो, चलो एक कराता हूं, बाकी होमवर्क देता हूं। चलो ये अलग है, ये भी अलग है, तो 4 अगर स्क्वायर रूट में होता तो ये होता 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय ये होता √42, बीच में बॉक्स। ये 9 अगर स्क्वायर रूट में होता तो 9 का स्क्वायर होता है 81 मल्टीप्लाई बाय ये √2, बराबर। सॉल्व कर लो, 16 को 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो, ये पहले ऐसा कर लो, 16 मल्टीप्लाई बाय 42 बीच में बॉक्स, और ये 81 मल्टीप्लाई बाय 2, 42 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 6 2 12, 1 कैरी, 6 4 24 प्लस 1 25, 0 1 2 2, 1 4 4, 2 7 6 672, तो इसका जो वैल्यू आता वो आता 672 बीच में बॉक्स, और ये आता 162, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये वाला सिंबल। तो देयरफॉर 4√42 बीच में बॉक्स 9√2, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है, तो ये वाला सिंबल हम डाल देते। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बच्चा, होमवर्क कर लोगे इतना, एक तो कर लो मेरे लिए, ठीक है, कर लेना। कंपैरिजन क्या आएगा बताओ, ग्रेटर आएगा कि लेस देन आएगा, क्या आएगा बता देना, सिंपल है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफिकेशन करना है, बहुत इजी भाई, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, प्लस है माइनस है, जहां पे भी है वो करना है, जैसे मैंने रूल बताया था, प्लस माइनस देखना है, बाकी जो रूट में जो लिखा है उसमें टेंशन नहीं लेना है, उसको कॉमन के तौर पे बाहर निकालना है। यहाँ पे 5√3 है, यहाँ पे 8√3 है, अगर आप देखोगे तो इसके पास भी √3, इसके पास भी √3 है, मतलब √3 जो है मेरे पास कॉमन है, √3 कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा 5, इसके पास 5 बचा, बीच में है प्लस, और इसके पास क्या बचा 8, ठीक है। तो ये √3 बराबर, ये √3, 5 + 8 होता है, बीच में इधर क्या है, इधर कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट के इधर मतलब कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई 5 + 8 कितना होता है 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी 13√3, खत्म कहानी, कितना इजी था बताओ। चलो इसको देखो, √5 इसके अंदर कुछ नहीं है, तो पहले देखो ये 9√5 है, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, क्योंकि भाई इसको √5 के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ये भी √5 है, ये भी √5 है, लेकिन उसको रूट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और दिया ही होता है यार, नहीं दिया रहेगा तो उसको बना लो, और बनाने जैसा दिया ही होता है वो, ये तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना। तो 9√5 माइनस 4√5 एज इट इज लिखा, प्लस ये √125 को आप कैसे लिख सकते हो, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 25 5 होता है 125, लिख दिया। अगला स्टेप, ये 9√5 वैसे का वैसे ही, माइनस 4√5 वैसे का वैसे ही। अब ये क्यों कर रहा हूं पता चलेगा थोड़ी देर में, देखो ये 25 है ना, 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकाल दो तो 5 निकलेगा, ये 25 का स्क्वायर रूट बाहर निकल गया तो 5 निकलेगा, और अंदर सिर्फ ये वाला 5 रह जाएगा जो कि रूट में रहेगा, तो ये हमने निकाल दिया। तो इससे क्या पता चला कि ये √5 ये √5 ये √5 तीनों के तीनों सरनेम सेम हो गए, यानी रेडिकेंड सेम हो गए, तो इसलिए हमने ये सिंप्लीफिकेशन में डाला और बाकी को हाथ दिन लगाया। अब तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, कैसे देखो ध्यान से, इज इक्वल टू ये भी √5 ये भी √5 ये √5, यानी √5 जो है कॉमन है तीनों में, ब्रैकेट बना दो, तो इसमें से √5 जो है निकल गया तो क्या बचा 9 बचा, बीच में है माइनस लिख दिया, इसमें से √5 निकल गया तो क्या बचा 4 बचा, बीच में है प्लस लिख दिया प्लस, इसमें से √5 निकल गया तो क्या बचा 5 बचा, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया √5, इसके बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन ना, ये पूरे ब्रैकेट और √5 के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, कुछ नहीं लिखा है मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना, ऑब्वियसली समझ में आता है इतना तो कॉमन सेंस है। मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 कितना होता है 5, 5 + 5 होता है 10, सिंपल सी बात है, 9 में से 4 गया 5 बचा, 5 + 5 10, ये
पूरे को सॉल्व किया तो क्या बचा, 10 बचा। तो हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय √5 यानी 10√5। दिस इज द फाइनल आंसर। खत्म कहानी। कितना इजी होता है बताओ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पे देखो क्या कर सकते हैं, ये √48 है, √27 है, ये √3 है, अलग अलग है तीनों के तीनों जो आपको दिख रहे हैं यहां पे बहुत ही अलग अलग है। कैसे करोगे सॉल्व? चलो √48 को आप कैसे लिख सकते हो, ये 7 वैसे का वैसे ही बाहर, ये √48 को आप लिख सकते हो 16 3 48, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, बीच में माइनस। √27 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये बेचारा √3 तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, इसको एज इट इज छोड़ता हूं वैसे का वैसे ही। अब देखो यहां पे ये 7 है, ये √16 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के 4 आएगा, और ये √3 अंदर बचेगा, बीच में माइनस, ये 9 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के 3 आएगा, अंदर बचेगा √3, और ये माइनस √3 तो है ही। तो यहां पे देखो तीनों के तीनों रेडिकेंड सेम हो गए, √3 तीनों में सेम आएंगे, अब कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर 7 4 होता है 28। ठीक है, √3 -3 √3 -√3 सेम कर दिया, अब कॉमन निकाल दो, √3 कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा, ये √3 निकल गया, क्या बचा 28 बचा, माइनस इसमें से √3 निकल गया, क्या बचा 3 बचा, इसमें से √3 निकल गया मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो -1 बराबर, तीनों में माइनस ही है, इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 28 - 3 कितना होता है भाई, 28 में से 3 गया, 25 बचा, 25 में से भी 1 गया, 24 बचा, तो 24 √3। इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया। कितना इजी था बताओ यार, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। ठीक है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ध्यान देना, √7 तीनों में रेडिकेंड सेम है, ये भी √7 है, ये भी √7 है, ये भी √7, मतलब कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं, बस सॉल्व करो। तीनों में √7 कॉमन निकाल दो, √7 कॉमन, क्या बचा, √7 कॉमन मतलब हट गया यहां से, तो 1 बचा, 1 माइनस ये 3/5 बचा में प्लस, और ये बचा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये √7 वैसे का वैसे ही रखो, इसको सॉल्व करो। देखो क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाओ कि डायरेक्ट 2 को लेके सॉल्व करो, 2 को लेके सॉल्व करता हूं। देखो इसको सॉल्व करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 -3/5, और ये +2 वैसे का वैसे ही, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 -3/5। ठीक है, देखो यहां पे √7 है, सेम 5 - 3 होता है 2, 2/5 +2 कुछ नहीं है मतलब 1 लिख दो, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10, नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, √7 वैसे का वैसे ही, ब्रैकेट में 2 + 10 इज 12/5, तो 12/5, तो 12/5 मल्टीप्लाई बाय √7, तो देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, 12/5 √7। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर, कितना इजी था। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल्स आएंगे प्लस माइनस वाले आए, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए भाई, क्या कॉमन निकलना है, और कैसे हम लोग को अगर नहीं दिया है कॉमन डायरेक्टली तो सॉल्व करके कॉमन सेम रेडिकेंड लाना है, बस और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई एंड राइट आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है उसको सिंपल बनाना है और कुछ नहीं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये 3 √12 मल्टीप्लाई बाय √18, देखो ध्यान से समझो कैसे करना है इसको, कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये 3 मुझे पता है, मल्टीप्लाई है इसके बीच में, √12 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय √18 को लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहां पे ध्यान देना, ये 3 वैसे का वैसे ही है, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है ये बाहर निकलता है, तो 4 का बाहर स्क्वायर रूट जो कि आ जाएगा 2, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई है, यहां पे अंदर ये 3 बचा है, स्क्वायर रूट में 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय ये 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर निकलता है, और ये जो 2 है, ये 2 है ना, ये 2 अंदर स्क्वायर रूट में रह जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट। अब जो नंबर है उसको एक साथ लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये नंबर है, ये नंबर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी एक नंबर है 3 लिख दिया, और स्क्वायर रूट में कौन कौन सा बच गया, ये बच गया जो कि ये √3 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट जो कि ये √2। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18 बराबर, 3 2 6 हो गया, और ये मल्टीप्लाई बाय 3 18 हो गया बराबर, और ये √3 मल्टीप्लाई बाय √2 कितना होता है, √6, 3 2 6 होता है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है बराबर, तो ये हो जाएगा 18, 3 2 होता है 6, तो 18 √6। दिस इज द फाइनल आंसर, करेक्ट, 18 √6 जो है ये मेरा क्या आ गया बच्चा, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल्स को बच्चे सॉल्व करते हैं और आराम से मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन तो अभी आएगा, खैर हम लोग करेंगे उसको भी, लेकिन ऐसे मल्टीप्लीकेशन आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम चुटकी बजा के सॉल्व करना है, बहुत ईजी होता है, दिखता हार्ड है। एक कहावत है ना मूवी में, अरे भाई मैं दिखने में हार्ड हूँ, दिखने में डरावना हूँ, लेकिन रियल में ईजी हूँ, वैसे ही है सेम। चलो सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 को कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय √15 को कैसे लिख सकते हो,
5 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? चलो तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल के 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये √3 अंदर ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय ये √5 मल्टीप्लाई बाय 3 को भी कुछ कर नहीं सकता, एज इट इज √5 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज √3, अलग अलग कर दिया बस और कुछ नहीं। नंबर को साथ में ले लो, 3 2 और 7 नंबर है, 3 2 और 7 नंबर साथ में हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये √3, ये वाला √3 और ये वाला √5, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, चलो 3 2 जा 6 6 7 जा 42, तो ये नंबर हो गया मल्टीप्लाई करके 42, ये √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये पता है आपको स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देखो ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट और ये कैंसिल, तो क्या बचा 3 बचा, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, मल्टीप्लाई बाय ये √5, ठीक है। 42 3 जा कितना, 3 2 जा 6 3 4 जा 12 बराबर 126 और ये हो जाएगा √5, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा फाइनली 126 √5। कितना इजी तरीके से और कितना सिंपल तरीके से एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर हमारा आया हुआ है, तो ऐसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल घबराना नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, ऑलमोस्ट हम लोग करीब आ चुके खत्म होने के लिए, ठीक है, टेंशन मत लेना, ये वीडियो ऑलमोस्ट अभी खत्म हो जाएगा और आप देख सकते हो लगभग हम लोग करीब है 1 घंटे से। अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय √8 को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √5 को सॉल्व करो, ये 3 है, 4 का स्क्वायर रूट, ये 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो 2 निकलेगा, अंदर क्या बचा, ये √2 बचा ही है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय ये √5, नंबर साथ में ले लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √5, ठीक है, कितना आ जाएगा 6 और √2 मल्टीप्लाई बाय √5 कितना होता है, तो एक साथ ले लो 2 5 ये होता है 6 √10, दिस इज द फाइनल आंसर। इसको देख लो क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय √8 को कैसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √8 को भी लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब ध्यान देना ये 5, ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा 2, अंदर क्या बचा, ये 2 स्क्वायर रूट में अंदर बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर भी मल्टीप्लाई लिखा नहीं मैंने, मल्टीप्लाई लिख दिया करो, ठीक है। √4 ये 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 अंदर बचेगा रूट के अंदर 2, ठीक है। नंबर साथ में ले लो, तो ये 5 ये 2 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय ये 5 ये 2 लिख दिया, फिर ये 2 और ये 2 भी आएगा, नंबर है इसके लिए लिख दिया, फिर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों को साथ में लिख दो, ठीक है। देखो 5 2 जा 10 10 2 जा 20 20 2 जा 40, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 40 आ गया, √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएंगे, कभी भी याद रखना सेम स्क्वायर रूट होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो जो नंबर होता है वही आता है। जैसे मान लो √5 मल्टीप्लाई बाय √5 है, √5 मल्टीप्लाई बाय √5, दोनों √5 है ना, तो दोनों रूट कैंसिल, बचेगा 5, √10 मल्टीप्लाई बाय √10 10 आएगा, √100 मल्टीप्लाई बाय √100 100 आएगा, तो ऐसे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 2 आएगा, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 80, तो हमारा आंसर आ गया 80। पहली बार पॉजिटिव नंबर देख रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है आराम से, मस्त क्वेश्चन था, आराम से हमने सॉल्व करके दिखा दिया, क्लियर। आगे बढ़ो, चलो अगला क्वेश्चन, डिवाइड एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे यहाँ पे डिवाइड करना और उसको सिंपल फॉर्म में बनाना है, बहुत इजी होता है डिवाइड करना, मल्टीप्लीकेशन से भी इजी। क्या करना होता है, एक के नीचे एक लिखना होता है, ये √98 है लिख दिया, उसके नीचे लिख दो √2, डिवाइड करना है ना। अब दोनों को एक साथ ले लो बड़े से इसमें स्क्वायर रूट में, तो 98 डिवाइड बाय 2, 98 को 2 से डिवाइड करो, किसे, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, 98 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 4 जा 8 1 कैरी 18 2 9 जा 18 बराबर 49 आया, मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या आया, ये तो स्क्वायर रूट तो रहेगा ही ना, ये स्क्वायर रूट जो था बड़ा वाला वो तो रहेगा ही, लेकिन 98 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, आ गया आंसर, खत्म कहानी, कितना इजी था। उसी प्रकार देखो आगे बढ़ो, ये देखो √125 डिवाइड बाय √50, ठीक है, एक साथ लिख दो 125 50, कैसे सॉल्व करोगे, 5 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा क्या, ऐसा कर सकते हो जैसा हम पहले करते थे, या फिर एक और तरीका है, कैसा, 125 को लिख सकता हूं मैं 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 125 को लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे 50 को मैं लिख सकता हूं 25 मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर 25 नीचे 25 कैंसल, 5/2 बच गया, यानी क्या बचा, बड़ा सा स्क्वायर रूट में 5/2, इसको और कुछ छोटा कर सकता हूं, नहीं कर सकता, यही मेरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूं बच्चा, आप लोग उम्मीद करते हो समझ पा रहे होंगे। √54 डिवाइड बाय √27 लिखा, एक साथ ले लो, 54 डिवाइड बाय 27 लिख दिया, एक साथ बड़े रूट में ले लिया, दोनों को कंबाइन करके, 54 को 27 से डिवाइड करो, 27 2 होता है 54, 27 1 27 2 आ गया स्क्वायर रूट में 2, इसको और छोटा नहीं बना सकता, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।
क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये चीज समझ रहा होगा, बहुत ईजी है बच्चा, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। देखो अगला, रूट 310 डिवाइड बाय रूट 5, एक साथ ले लो, बड़ा रूट 310 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो। 5 के टेबल में 310 जाता है क्या, करके देखो। 5 1 जा 5, 5 के टेबल में 5 6 जा 30 और 5 2 जा 10, 62 आया, तो रूट ऑफ 62, 62 और छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, एज इट इज। तो रूट 62 इज आवर आंसर। एक बार क्रॉस चेक हम कर लेते हैं। ठीक है, यस, रूट 62 इज द परफेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से कोई भी डिवीजन आया तो घबराना नहीं है, बस आपको चुपचाप जैसे आप कोई मैंने स्टेप बताया वो स्टेप करना, आपका ऑटोमेटिकली आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा, आ गया भाई, हाँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, जो मैंने आपको बताया था। क्या करना है, कुछ नहीं, कभी भी क्वेश्चन आया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज ले लो, ले लिया, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको सेम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय रूट 5 डिवाइड बाय रूट 5। क्या किया हमने, जो नीचे दिया होता है, जो डिनोमिनेटर दिया होता है, उसको ऊपर और नीचे एक बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ये 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 5, नीचे आ जाएगा रूट 5 और रूट 5 जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट रूट कैंसल, मतलब 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे 3/5, 3/5 और ये रूट 5, तो 3/5 रूट 5, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखो, 1/√14, क्या करना है बच्चा, 1/√14 एज इट इज लिखा, नीचे जो है उसको ऊपर नीचे दोनों सेम टू सेम लिख के मल्टीप्लाई कर देना है, लिख दिया, ऊपर नीचे सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 14 क्या हो जाएगा, रूट 14 डिवाइड बाय रूट 14 मल्टीप्लाई बाय रूट 14 कितना हो जाएगा, 14, तो रूट 14 डिवाइड बाय 14। अब इसको आप एक और चीज कर सकते हो, बताओ क्या, अगर आप देखोगे यहां पे ध्यान से, इसको आप वापस से अगर आप करोगे तो रूट 14 जो होता है अपॉन ये 14 को मैं लिख सकता हूं रूट 14 मल्टीप्लाई बाय रूट 14, तो ये रूट 14 कैंसल, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 और नीचे बचा 1/√14, मतलब हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन वापस आ रहा है। तो आप कर सकते हो लेकिन करना नहीं, बस इतना ही हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और आंसर निकाल देना है इस तरीके से, दैट इज रूट 14 डिवाइड बाय 14। दिस इज द बहुत ईजीएस्ट सिंपलेस्ट आंसर जो हमने निकाल के दिखा दिया। और एक दो क्वेश्चन है उसको भी कर लेता हूं, बाकी के आप एग्जाम्पल होमवर्क के तौर पर ले लेना। चलो, ये है 5/√7, देखो 5/√7 रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को, रूट 7 को ऊपर, ऐसे रूट 7 को नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 यानी 5√7, नीचे रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 7 यानी 7, तो ये हो जाएगा 5/7√7। दिस इज द फाइनल आंसर। तो 5/7 जो है वो रूट 7 जो है हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ गया, बहुत ही आसानी से आ गया। एक आखिरी क्वेश्चन, इसको भी कर लें। चलो ध्यान देना, जैसे हमने ये किया ना 5/√7 किया, सेम उसी को भी उसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, तो 6/9√3। अब एक बच्चे गड़बड़ी इस तरह करते हैं, जो कि इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको रखा है। बच्चे गड़बड़ी ये करते हैं, वो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ले लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि जो आपके सर्ड होते हैं उसको ही मल्टीप्लाई करना है। तो 6/9√3 है ना, तो जो सर्ड है, ये √3 सर्ड है ना, तो √3 को ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, याद रखना, नंबर को कभी मत करना। कभी भी आपको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको नंबर भी दिया है, मतलब रैशनल नंबर भी दिया है और उसके साथ में एक सर्ड है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर जो रैशनलाइज होगा वो सिर्फ सर्ड के साथ ही होगा। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी 6√3 और नीचे 9√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो देखो ये 9 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय ये √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये कैसे आएगा वैल्यू, ऊपर 6√3 तो था ही, नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाय 27। लेकिन आप एक चीज समझते हो कि 3 के टेबल में 3 2 जा 6 होता है और 3 9 जा 27 होता है, यानी इसका आंसर आएगा √3/9। ठीक है, सॉरी ये 2 भी बचा है ना, माफ करना, 2√3/9, या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/9√3 लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने ये फाइनली आंसर निकाल दिया। बहुत इजी है, इस तरीके से देख सकते हो कैसे हमने सॉल्व किया है, बहुत इजी होता है, हमने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन अगर रह गया होगा तो उसको आप होमवर्क कर लेना।
जरूर से। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये इतना बड़ा प्रैक्टिस सेट प्लस कंसेप्ट प्लस हर एक चीज हमने जो सिखाया है लगभग 1 घंटे के अंदर, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और इसके हेल्प से आप बहुत से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 2.3 भी जो है वो कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला ये चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें जो है हमें पढ़नी है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंतजार और काफी मजा आने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से अपनी राय और सजेशंस कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।